बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 4 है, उसकी एक्सरसाइज जो है वो 4.3। इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास है 18। अब हम क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हमारे पास हो गया 18, तो 3 के टेबल पे 3 6 ज़ार 18, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 1। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। जो हमारे पास रूट्स आए हैं ना, इनको हमने इस तरह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इस तरह राइट कर लिया। जो हमारे पास 80 नंबर था, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिया है। इसको हम अंडर रूट में राइट कर लेंगे। अब अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। अब जो हमारे पास ये सारे नंबर हैं, हम इसको अब इस तरह लिखेंगे। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। इन तमाम वैल्यूज़ को अब हम इस तरह कर लेंगे। ये जो हमारे पास रूट्स आए थे, इनको हमने अलग अलग इनके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई किया है। तो अब हम ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 सेम है, और ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 सेम है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, अंडर रूट 3, और यही इसका आंसर है। अब हमारे पास पार्ट 2 है, अंडर रूट 21 अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 63। अब ये जो तीनों नंबर दिए गए हैं, इन तीनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले सकते हैं। तो अब हम इसका जो है हम देखते हैं कि ये है हमारे पास 21। तो 21 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं 3 से। 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद हमारे पास 9 है, तो हम 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट में राइट कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, 63। तो अब हम 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। तो 3 के टेबल पे 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। 3 के टेबल पे 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। तो अब हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये जो रूट्स आई हैं, इस तरह हम जो है इनको अंडर रूट में राइट कर लेंगे। अब हमारे पास ये, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट। अब जो रूट्स हैं, इन तमाम रूट्स के ऊपर हम अलग अलग जो है वो अप्लाई कर देंगे अंडर रूट। 7 3, ये भी अंडर रूट में 3, यानी कि ये जो रूट्स आई हैं, इनके ऊपर अलग अलग हमने अंडर रूट अप्लाई कर दिया है। तो अब हमारे पास 3, ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 7। अब ये अंडर रूट 7 और ये अंडर रूट 7 आपस में कट गए। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 आपस में कट गए, और ये भी अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 3 से कट गया। तो हमारे पास बाकी क्या बचा, अंडर रूट 3। यही इसका आंसर है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो हमारे पास 243 है। अब हम क्या करेंगे कि 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हम ले लेंगे। तो ये 3 के टेबल पे हम इस करेंगे। 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3। अगेन फिर हम इसे 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21। 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो अब हमारे पास जो रूट्स आए हैं, इस तरह हम जो है वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स आया, तो हम इसे 5 टाइम्स जो है वो राइट कर लेंगे। अब हमारे पास है x का एक्सपोनेंट क्या है 5, और y का एक्सपोनेंट क्या है 10, और z का एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 15। और अब हम इसे जो है वो रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास आ गया 5। अब चूंकि इसकी बेस सेम है वो, तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो एक्सपोनेंट हैं उन्हें ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5।
ठीक है। 3 का एक्सपोनेंट क्या है 5 और x का एक्सपोनेंट भी 5 है, y का एक्सपोनेंट 10 है और z का एक्सपोनेंट हमारे पास 15 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पहले रेडिकल फॉर्म में था, तो अब हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो है वो अंडर रूट के बाहर जो था वो 5 था, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 हम इस तरह इसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास अंदर वैल्यूज़ हैं इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 5 को। अब 3 मल्टीप्लाई 5 अलग अलग तमाम वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो हम अप्लाई करेंगे। x 5 1 डिवाइडेड बाई 5, y का एक्सपोनेंट 10 है 1 डिवाइडेड बाई 5 और z का एक्सपोनेंट 15 है 1 डिवाइडेड बाई 5। ये 3 के साथ 1 डिवाइडेड बाई 5 को हमने इस तरह इनके ऊपर लिख दिया। x 5 है 1 डिवाइडेड बाई 5, y 10 है 1 डिवाइडेड बाई 5, z 15 है 1 डिवाइडेड बाई 5। अब ये 5 इस 5 से कट गया, ये 5 इस 5 से, 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10 हमारे पास आ गया। 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15, तो बाकी हमारे पास 3 आ गया x, और ये y के ऊपर क्या है स्क्वायर और z के ऊपर क्या है 3। तो ये इसका आंसर है। अब है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 5 और अंडर रूट 125 और उसका एक्सपोनेंट क्या रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है 3। अब हमारे पास 125 है, 125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। अब 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। तो 4 डिवाइडेड बाई 5 हम वैसे ही राइट कर देंगे। अब 125 है हमारे पास, तो इसके रूट्स हमने बना लिए हैं, तो अब हम 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक, और इसे हम रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं इसका 3। अब 4 डिवाइडेड बाई 5, अब बेस सेम है तो उनके जो एक्सपोनेंट हैं हम ऐड कर देंगे। तो 5 3 1 2 3। अब चूँकि हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो बाहर 3 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 जो है ये इस 3 से कट गया है, ठीक है। अब हमारे पास बाकी क्या बचा 4 डिवाइडेड बाई ये जो 5 है ये हमारे पास अकेला बचा है, तो 5 को 5 से कट कर देंगे, तो इसका आंसर ये जो 4 है इसका आंसर क्या आया 4। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है और इसका 5th पार्ट है हमारे पास अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। अब हमारे पास 21 ही है एक ऐसा जिसका जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले सकते हैं, तो हमारे पास 21 है। हम 3 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे, हमारे पास क्या आ जाए 21 और 7 1 ज़ार 7। अब इसके 2 रूट्स आए हैं हमारे पास, तो 21 के 3 मल्टीप्लाई 7, और ये जो हमारे पास रूट्स हैं ये वैसे ही नीचे आ जाएंगे मल्टीप्लाई 3। अब ये जो हमारे पास 2 रूट्स हैं इनके ऊपर हम अलग अलग जो है वो अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 7 और मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास रूट्स हैं ये सेम है, तो अब हम अंडर रूट में इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तो ये अंडर रूट में है। मल्टीप्लाई अब ये भी सेम है तो इनको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 3 ये जो बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड होंगे 1, तो क्या आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास क्या अंडर रूट, और ये भी इन बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये अंडर रूट 2। अब 3 का एक्सपोनेंट है हमारे पास 2 और अंडर रूट की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2। 7 2 और अंडर रूट की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से कट गया और ये वाला 2 इस 2 से कट गया, तो हमारे पास बाकी क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 3 ज़ा 21, और यही इसका आंसर है। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।